शिवोहम। शिवोहम प्रणाम महर्षि। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। शिवम चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, और उसमें कल प्रसंग था कि अपने जीवन का मूल लक्ष्य है गुरुदेव को प्रसन्नता ही अपने जीवन का मूल लक्ष्य होना चाहिए। बहुत उत्तम। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अपना यही विषय चल रहा था, ठीक है ना? और इसके अंतर्गत कल सुनाया था सत्य के साक्षात्कार का ब्रह्मास्त्र, अर्थात जिसे अंतिम हथियार कहते हैं, और इस हथियार को धारण किए बिना कोई भी अविद्या को मूल सहित भस्मीभूत कर सकता ही नहीं। यही सुनाया था ना? जी महाराज जी। अर्थात समस्त साधनों से संपन्न हो जाए और इस जगह पर यदि कोई पारंगत न हो सके तो वह कभी भी अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकता ही नहीं। हाँ, भले ही वह समस्त साधनों से संपन्न क्यों न हो जाए, ब्रह्मलोक तक उनको भले ही वैराग्य हो जाए, विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुमुक्षुता में भी पारंगत क्यों न हो जाए, अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, अर्थात मल विक्षेप आदि दोषों से विनिर्मुक्त हो जाए, ईश्वर की कृपा प्रसन्नता सब कुछ प्राप्त हो, ईश्वर के दर्शन भी क्यों न हो जाए, और कल्प कल्पांतर तक की उसकी समाधि क्यों न लग जाए, अर्थात सबके अंतर्गत तो पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान है, परंतु बिना गुरुदेव की कृपा के, बिना गुरुदेव की प्रसन्नता के वह विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता ही नहीं। पहले बताया गया ना, अणु मात्र भी, अंश मात्र भी यदि ज्ञान शेष रह जाए तो वह ज्ञान ही अपने को पूर्ण रूप से संसार अरण्य में भटकाने के लिए पर्याप्त हुआ करता है। तो बताओ, इन समस्त साधनों से हम मूल रूप से विद्या के बंधन से मुक्त हो सकते हैं क्या? नहीं जी। हाँ, सामर्थ्य अवश्य प्राप्त हो सकती है, और सामर्थ्य के बारे में पहले बताया भी गया था। कर्म क्या बताया, ध्यान में है क्या? 6 सूत्र बताए थे, धन, सहायक, मंत्र, औषधि, तपस्या और योग। इन 6 से जो सामर्थ्य प्राप्त होती हैं वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करवाने में समर्थ नहीं हुआ करती। तो कुल मिलाकर के यही अंतिम निर्णय निकला ना हमारा। तो यहाँ पर साधकों को इतना रहस्य अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम जो कुछ भी क्रिया चेष्टा कर रहे हैं, चाहे विवेकादि साधनों को संपादन कर रहे हो, चाहे चित्त शुद्धि के बारे में विचार कर रहे हो, कैसा भी क्षेत्र क्यों न हो, परंतु उसके मूल में केवल और केवल मात्र गुरुदेव की जो प्रसन्नता होती है उनको अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए।
यदि ये ध्यान में रह गया तो सारी की सारी क्रिया चेष्टा सार्थक हो जाएगी, और यदि ये ध्यान में नहीं है तो समस्त क्रिया चेष्टा करके फिर भी वह अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा, जकड़ा ही रहेगा। ये विशेष बात है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा संकेत और कर देते हैं। यहाँ पर गुरुदेव की जो प्रसन्नता का वर्णन किया गया, तो गुरुदेव शब्द से अर्थ होता है, गुरु नाम होता है आत्मा का। किसका होता है? गुरु नाम होता है ज्ञान का, गुरु नाम होता है अपने आपे का। तो विचार करके देखो, समस्त क्रिया चेष्टा ज्ञान को महत्व दे करके करेंगे तभी सब सार्थक होगी, अथवा बिना ज्ञान को महत्व दिए करेंगे तब सार्थक होगी। ज्ञान को महत्व देना पर ही होगी जी महाराज जी। ज्ञान को महत्व देंगे तभी सार्थक होगी ना। तो यहाँ पर ये जितनी भी क्रिया चेष्टाओं का वर्णन किया गया है, इन समस्त क्रिया चेष्टाओं को कब ग्रहण करना होता है, कब त्यागना होता है, ये सारा का सारा ज्ञान के क्षेत्र में आ जाता है। अर्थात ज्ञान की मर्यादा में रह करके, ज्ञान को महत्व दे करके जो कुछ भी क्रिया चेष्टा होती हैं उनको आवश्यकता के लिए ग्रहण करे, और आवश्यकता पूर्ण हो जाने पर उनका त्याग कर दे, तब समझना चाहिए वह ज्ञान वह गुरुदेव को महत्व दे रहा है। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो समझ लेना चाहिए यहाँ निश्चित रूप से गड़बड़ हो रही है। विचार करके देखो, कर्म किसके लिए स्वीकार किए गए हैं? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। हाँ, कर्म केवल और केवल मात्र चित्त शुद्धि के लिए ही स्वीकार किए गए हैं, वस्तु की उपलब्धि के लिए थोड़ी ही है। नहीं है। अच्छा, जब तक अंतःकरण शुद्ध न हो तब तक कर्मों को स्वीकार करना है, और अंतःकरण शुद्ध हो जाने के पश्चात कर्मों का साधन सहित त्याग करके केवल और केवल मात्र आत्म तत्व का विचार करना होता है। यदि ऐसा कोई करते हैं तो समझ लेना चाहिए वह गुरुदेव की प्रसन्नता के अनुसार कर रहा है, और अंतःकरण शुद्ध न हो उसे पहले ही कर्मों का त्याग कर दे, अथवा अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात भी कर्मों का त्याग न करे, तो समझ लेना चाहिए वह अपने मनोरंजन के लिए, अपने मन मुताबिक, अपनी प्रसन्नता के लिए, मौज मस्ती मनोरंजन के लिए ही वह कर रहा है। हाँ, थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान देना, इस रहस्य को समझेंगे नहीं तो सच्ची बात है बहुत गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। अच्छा, चावल पकाते हैं तो चावल पकने से पहले उतार लेते हैं या बाद में उतारते हैं? पकने के बाद ही उतारते महाराज। हाँ, नहीं, समझो जैसे चावल कच्चे हैं, अभी पके नहीं है, उतार देंगे क्या? नहीं जी। अच्छा, पकने के बाद में घंटे 2 घंटे और चूल्हे पर चढ़ाए हुए रखेंगे क्या? नहीं। अरे, जब तक पक नहीं जाते हैं तब तक चूल्हे पर रखना है, और जब पक जाए तब उसे वहां से उतार देना है। अब यदि कोई कच्चा रहे और उस समय ही उतार दे, अथवा समझो पक जाने के पश्चात भी न उतारे, तो गड़बड़ हो रही है ना? बिल्कुल। हाँ, पक्की बात है कि गड़बड़ हो रही है। इसको अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेना चाहिए। अरे भाई, ये तो हम प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत भूख लगती है तो तुरंत भोजन ग्रहण करने लगते हैं, और भूख मिट जाती है तो तुरंत भोजन का त्याग कर देते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत बताओ, हम इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं? कहीं पर जाना हो तो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक चलते रहते हैं, और लक्ष्य प्राप्त होने पर चलने का त्याग कर देते हैं। आवश्यकता होती है हम सो लेते हैं, और जब आवश्यकता पूरी हो जाती है तो हम शयन का त्याग कर देते हैं। बताओ, जागृत अवस्था में हो चाहे स्वप्न अवस्था में हो, प्रत्येक क्रिया चेष्टा का आदि अंत अर्थात प्रयोजन के अनुसार ग्रहण और प्रयोजन पूरा होने पर त्याग करना होता या नहीं होता?
सर्वत्र ऐसा ही होता ना। महाराज तो फिर विचार करके देखो, यहाँ पर आत्म साक्षात्कार के अंतर्गत हम गड़बड़ क्यों करते हैं? जब कर्मों का ग्रहण करना होता है तब हम ग्रहण नहीं करते हैं, जब त्याग करना होता है तब हम त्याग नहीं करते हैं। हाँ, यहाँ कर्मों का त्याग यदि करना हो ना, ग्रहण त्याग करना हो तो उल्टा हम भले कर सकते हैं। जैसे साधन भजन के लिए कुछ कर्मों का विधान कर दे, भाई ये कर्म तुम्हारे को करने हैं, तो वह कह देंगे भाई हमको इनकी आवश्यकता नहीं। जबकि कमाई करने के लिए, खाने के लिए, मौज मस्ती मनोरंजन करने के लिए, नाचने कूदने के लिए, इसके लिए तो कर्म करेंगे ना। जरूर तो गड़बड़ हो रही या नहीं हो रही है? हो रही है। हाँ, बिल्कुल हो रही है ना। तो यहाँ रहस्य ये समझना होता है कि कर्म चित्त शुद्धि के लिए ही स्वीकार किए गए हैं। तो अपना चित्त शुद्ध हुआ या नहीं हुआ? यदि चित्त शुद्ध नहीं हुआ तो कर्मों का त्याग न करे। कर्मों का त्याग न करने का मतलब गृहस्थ का त्याग न करे। और यदि चित्त शुद्ध हो गया तो फिर कर्मों के प्रति आग्रह न रखे, अर्थात वहां पर चिपके हुए ही नहीं रहे। शायद समझ में आ रहा होगा। जी स्वामी। भाई ये तो पक्का ना, ग्रहण त्याग तो करना ही होगा। जी। फिर देखना पड़ेगा ना सचमुच में अंतःकरण शुद्ध हुआ या नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ तो हमें कर्मों को ग्रहण करना होगा, कर्म करना होगा। और शुद्ध हो गया तो कर्म का त्याग करना होगा। अरे भाई, प्रयोजन पूरा हो गया, मंजिल पर पहुंच गए तो फिर बस में बैठे थोड़े रहेंगे। अब कहने का मतलब हो ये जाता है कि जो सावधान साधक नहीं होते ना, वो भटकते रहते हैं। वो देख लेते कि मजा किस में आता, त्याग में मजा आता तो त्याग के लिए कह देते, ग्रहण में मजा आता तो ग्रहण के लिए कह देते। जबकि त्याग भी पूरा नहीं कर पाते और ग्रहण भी पूरा नहीं कर पाते। त्याग भी अपने मनोरंजन के लिए कर लेते हैं और ग्रहण भी मनोरंजन के लिए कर लेते हैं। यदि त्याग ही महत्व हो तो बताओ, कर्म कैसा भी क्यों ना हो, त्यागना होगा ना। बिल्कुल महाराज जी, प्रयोजन पूरा। अपने साधन भजन की जो प्रणाली होती है, प्रक्रिया होती है, उनका तो त्याग कर देंगे, परंतु मौज मस्ती मनोरंजन के लिए जो कुछ भी करना होता है उसका त्याग नहीं करेंगे। तो बताओ, हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मार रहे हैं या नहीं मार रहे हैं? और ग्रहण करने के अंतर्गत जो अंतःकरण को शुद्ध करते हैं उन साधनों को तो ग्रहण नहीं करते हैं और मौज मस्ती मनोरंजन के साधनों को ग्रहण कर लेते हैं। बताओ, हमारा त्याग या ग्रहण सच्चा है क्या? नहीं जी। हाँ, त्याग के अंतर्गत तो समस्त कर्मों का त्याग होता है, ग्रहण के अंतर्गत सबका ग्रहण होता है। तो उसका ग्रहण करे तो उसके ग्रहण में दिक्कत क्या होती है? तो भाई यहाँ पर सचमुच में सच्ची बात बताएं तो जब तक वासना होती है तब तक एक की भक्ति करना होता है, और जब अनेकों से वैराग्य हो जाए तो फिर एक से भी ऊपर उठना होता है। परंतु ये प्रक्रिया बड़ी खतरनाक है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो कहते हैं ना 7 जन्मों का बंधन होता है। कितने जन्मों का? शादी करते तब पति पत्नियां, इनको पंडित जी कहते हैं ना, पति को भी कह देते, पत्नी को भी कह देते भी तुम्हारा ये 7 जन्मों का बंधन है। तो फिर पंडित जी की बात को मानेंगे, गुरु जी की बात को थोड़े मानेंगे क्या? तो यहाँ पर जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे ग्रहण की हो चाहे त्याग की हो, ये नासमझी से या मूर्खतावश इनका कथन नहीं किया गया है, बहुत ही अधिक समझदारी से इनका वर्णन किया गया है।
अपनी समझ को हम जितना विकसित करेंगे, जितना सक्षम करेंगे, सचमुच में उतने ही हम फायदे में रहेंगे, उतना ही हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो पाएंगे, उतना ही हम जीवन को धन्य बना पाएंगे। वरना सच्ची बात यह है कि हमें पता ही नहीं होता है कि ग्रहण करना है अथवा त्याग करना है। ग्रहण करना है तो किसका ग्रहण करना है और त्याग करना है तो किसका त्याग करना है। तो ये गड़बड़ तो अपने को बड़ी मुसीबत में डाल देगा ना आगे चल करके। आवाज आ रही है ना? जी महाराज आ रही। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो देख लो, चाहे कैसा भी क्षेत्र क्यों न हो, धर्म का क्षेत्र हो, उपासना का क्षेत्र हो, योग का क्षेत्र हो, जिज्ञासा का क्षेत्र हो, विवेकादि साधनों का क्षेत्र हो, वेदांत के श्रवण मनन निधिध्यासन का क्षेत्र हो, कैसा भी क्षेत्र क्यों न हो, प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत ग्रहण भी होता है और त्याग भी होता है। वास्तव में आत्मा जो है वह उपादेय से रहित है। ये बाकी सारे के सारे भी होते हैं, उपादेय भी होते हैं। एक अर्थ होता है त्याग, उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण। तो समस्त साधनों को ग्रहण भी करना होता है और समस्त साधनों का त्याग भी करना होता है। और आत्म तत्व जो है समस्त साधनों के ग्रहण और त्याग से विनिर्मुक्त है, अर्थात आत्मा एयोपादेय से रहित है। जैसे हम किसी वस्तु को जानते हैं, किसी वस्तु के बारे में सुनते हैं, यदि वह वस्तु ठीक है तो उसे ग्रहण करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे और ठीक नहीं तो उसको छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए प्रयत्न करेंगे। परंतु जब हम अपने आप को जानेंगे तो बताओ, हम अपने आप को पकड़ेंगे या छोड़ेंगे? अपना आपा छोड़ने पकड़ने में आता है क्या? नहीं जी, नहीं आता। अग्नि जो है अपने से भिन्न वस्तु को ही जलाती है, वह ईंधन को जलाती है, स्वयं थोड़ी जलती क्या। तो अपने से भिन्न जो कुछ भी होता है उसको पकड़ा भी जा सकता है और छोड़ा भी जा सकता है, परंतु अपने आप को हम न तो पकड़ सकते हैं न छोड़ सकते हैं। बिल्कुल क्लियर? ये रहस्य थोड़ा अपने को अच्छी तरह से समझना है। हाँ, इसमें किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो भले कह देना। परंतु बात यह है कि हम ठीक प्रकार से चले बिना, ठीक प्रकार से समझे बिना, ठीक प्रकार से ग्रहण त्याग किए बिना भटकते अवश्य रह जाएंगे, परंतु सत्य के साक्षात्कार से वंचित रहना ही पड़ेगा। सत्य का साक्षात्कार तो हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर मर्यादा के अनुसार ग्रहण और त्याग करना होता है। जब ग्रहण करना हो तब ग्रहण करना होता है, जब त्याग करना हो तब त्याग करना होता है। ग्रहण के समय हम त्याग कर दे और त्याग के समय ग्रहण कर दे, बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है, उल्टा काम हो जाता है। हम सचमुच में रहस्य को समझ नहीं पाते और ऐसे ही दिनहीन बने रह जाते हैं। बिल्कुल क्लियर न? क्लियर जी। हाँ, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। अच्छा, मंथन करके देखना हम सचमुच में इस ग्रहण त्याग की प्रक्रिया के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। बस इतना सारा ऐसे जरूर समझना कि जिस जगह अपनी वासना पूर्ण होती है उस जगह तो हम ग्रहण त्याग को किस प्रकार से काम में लेते हैं, जहाँ वासना पूर्ण नहीं होती है उस जगह ग्रहण त्याग को किस दृष्टि से काम में लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से समझ करके मंथन करने की चेष्टा करना।
महाराज जी वो एक कल वाला दृष्टांत था ना, सेठ जी और उसके वो इंटरव्यू वाला। हाँ, सेठ जी और, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मुनिम वाला। उसका थोड़ा वापस आपने वो जो प्रश्नात्मक दिया था उसका वापस अच्छा, प्रश्नोत्तर किसी थोड़ा ने मंथन किया क्या इसके बारे में? मंथन तो किया, पर महाराज जी हमारा तो वही है कि भाई गुरु आज्ञा को सर्वोधार्य मानना, उसी के अलावा हाँ, कोई समझ वास्तव नहीं। में इसका रहस्य तो यही है कि चाहे अपनी गलती न हो, गलती भले गुरुदेव की हो, फिर भी यदि हम गलती गुरुदेव की समझ रहे हैं तो समझ लेना चाहिए हमारी गुरुदेव में जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा कदापि नहीं हो सकेगी, और पूर्ण रूप से श्रद्धावान हुए बिना कोई भी अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकता ही नहीं। इसीलिए तो तीसरी तरंग में बता दिया गया, तो दृष्टि सपने नहीं आने, हरिहर ब्रह्म गंगर भी जाने। आया ना ऐसा वर्णन? जी सर। हाँ, ये विशेष बात है। होता क्या है कि इस संसार में प्राय ये जीव का स्वभाव ही होता है, एक तरह से कोई क्यों न हो। हाँ, आपकी हमारी तुम्हारी किसी की नहीं करे, प्रत्येक जीव का ऐसा स्वभाव होता है। और ऐसा स्वभाव क्यों होता है उसका भी संकेत कर देते हैं। जैसे समझो एक चोरी करता है, परंतु वो अपने को चोर मानता है क्या? नहीं मानता। तो इसके मूल में तो सच्चित आनंद की ही भावना होती है, अर्थात सचमुच में वह सच्चित आनंद स्वरूप है, इसलिए वह इनको मानता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसा जीवों का स्वभाव होता है, चाहे कितनी भी गलती क्यों ना करे परंतु फिर भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ पर वो बहुत बड़ी एटी पकड़ करके बैठ जाएंगे, हमने गलती की ही नहीं, अरे भाई गलती तो इन्होंने की है। तो देखो ये व्यवहार के अंतर्गत तो चले जाता है, परंतु अपना जो विषय चल रहा है उसका मूल मंत्र बताया गया। यदि गुरुदेव प्रसन्न नहीं होते हैं तो समस्त साधनों से संपन्न होकर के भी वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला में निश्चित रूप से भटकता ही रहेगा। इसलिए सब जगह गड़बड़ कर दे तो कर दे, कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु गुरुदेव के सामने यदि कोई गड़बड़ कर दे तो समझो वह सदा सदा के लिए रसातल में चला जाता है। क्योंकि यदि गुरुदेव प्रसन्न नहीं होते हैं तो बताओ उनके समस्त साधनों का क्या औचित्य? अरे 16 श्रृंगार तो क्या 16 करोड़ श्रृंगार कर ले और पतिदेव प्रसन्न न हो तो उनके श्रृंगार का कोई औचित्य है क्या? नहीं जी, नहीं है ना। तो यहाँ पर जीव मात्र का स्वभाव होता है, गलती करेंगे फिर भी कहेंगे हमने गलती नहीं की, हालांकि वो तो सच्चित आनंद की भावना से ओतप्रोत है इसलिए कहते हैं, परंतु गड़बड़ निश्चित रूप से हो ही जाती है। वो सच्चित आनंद की भावना फिर गुरुदेव के सामने अक्ल मुशियारी लगाना हो जाता है। तो यहाँ पर एन केन प्रकारेण, चाहे गलती नहीं भी की हो फिर भी हमें गलती स्वीकार करके ये सिद्ध करना है कि हम पूर्ण रूप से आपके योग्य हैं। आप जैसा हमको बनाना चाहते हो, जैसा ढालना चाहते हो, जिस प्रकार से संकेत करना चाहते हो, हम सदा सर्वदा तत्पर हैं। ये इसका संकेत मुख्य रूप से। हाँ, और भी किसी को कोई संशय हो तो और देख सकते हो, क्योंकि जब ये बता दिया गया कि गुरु नाम सदवापी यदुक्तम तन्न लंघेत पूर्वन आज्ञा दीवा रात्रो दासवद निवषेद गुरु, गुरुओं की बात सच्ची हो या झूठी हो फिर भी उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जबकि होना तो ये चाहिए ना, यदि कोई गलत बात बता रहा तो तुरंत उनको काट दे, तुरंत उनका खंडन कर दे, तुरंत उनका विरोध करे। तो यदि हम विरोध कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए ये साइकोलॉजी एक प्रकार से, यदि हम किसी का विरोध कर रहे हैं तो हमारे अंदर उस समय श्रेष्ठता का अभिमान होता है कि भाई ये हमारे सामने क्या है, हम इनसे ज्यादा समझते हैं।
अब बताओ, सचमुच में उनके प्रति हम श्रद्धावान हो सकते हैं क्या? नहीं जी। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। इसीलिए तो कहने का मतलब देखो, पहले कुछ सूत्र सुनाए थे काफी समय पहले। गुरुदेव गंगा में खड़े हैं और साधक को आवाज लगा रहे, अरे भाई मुझे प्यास लग रही, जल पिलाओ। पहले तो साधक को बुलाते हैं, फिर कहते बेटे मुझे प्यास लग रही है। तो गुरुजी कह तो सकते हैं ना, आप तो गंगा जी के बीच में खड़े हो, क्या आपकी आंखें फूट रही है क्या? परंतु यदि वह ऐसा कहता है, तर्क करता है, खंडन करता है, तो सचमुच में शिष्य के योग्य शिष्य है क्या? नहीं है गुरुदेव। तो गया, जल भर के ले आया, गुरुजी ने कहा बेटे पात्र को साफ किया या नहीं किया? तो नहीं किया, तो साफ करके लाओ। दूसरी बार आया, फिर कहा बेटे इसको कितनी बार साफ किया? एक बार। अरे नहीं, इसको 7 बार साफ करो, फिर लेकर के आओ। तो यहाँ पर तो बहुत सारे जो खतरनाक साधक होते हैं ना, वो तो 50 पुत्र निकाल देंगे। वो अपनी टोकरी जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी की बांस की टोकरी, बांस की टोकरी में यदि कह दे शिष्य को जाओ पानी भर भर के यहाँ ला करके इसमें डालो, तो पानी आएगा क्या उसमें? नहीं आएगा ना। परंतु वह कहते गुरुदेव इसमें तो पानी आ ही नहीं सकता, क्यों मेरे को परेशान कर रहे हो? तो समझ लेना चाहिए यहाँ गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से हो गया। अरे भाई उनको तो आज्ञा का पालन करना है, पानी आए या नहीं आए इनसे उनको क्या लेना देना है। वो चबूतरा बनाने वाला दृष्टांत भी सुनाया था। एक शिष्य तो बैठ गया, इनको पसंद ही नहीं आता, हमेशा मनवाते, हमेशा डाहा देते, और दूसरे शिष्य को जाकर के कहते अरे भाई हमारे पिताजी को, हमारे गुरुदेव को ये पसंद ही नहीं आता, फिर तुम क्यों बनाते हो? तो उन्होंने कहा कि पसंद आए या नहीं आए हमारे को इनसे लेना देना नहीं है, बस मुझे केवल और केवल मात्र गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है। तो बताओ सचमुच में श्रद्धावान वह है या ये है? वह है। तो कहने का मतलब वह मुनीम जो है, हालांकि सेठ जी के कहने पर पानी फेंक रहा था, परंतु फिर भी यदि सेठ जी में गलती निकाल रहा तो वह मुनीम उस सेठ के योग्य नहीं था। तो यहाँ पर भी गुरुदेव की यदि कोई गलती निकालते हैं, आपने ऐसा कहा इसलिए हमने ऐसा किया, तो समझ लेना चाहिए वो वास्तव में गुरुदेव को प्रसन्न करने में पूर्ण रूप से योग्य नहीं है। इसलिए गलती की या नहीं की, गलत कह रहे या सही कह रहे, यदि विरोध कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, दलील दे रहे हैं, अथवा किसी का डर दिखा रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए वह साधक सचमुच में जैसा साधक होना चाहिए वैसा साधक है नहीं। अथवा ऐसा समझना चाहिए वह विद्या के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहता, बल्कि मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहता है। वह चाहता है कि गुरुदेव भी मेरी बात को श्रेष्ठ बताए, मेरी बात के लिए जय जयकार करे, मुझे अधिक विद्वान बताए। ऐसी कुछ बहुत सारी बातें होती हैं जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि साधक अभी तक संसारारण्य में भटकना चाहता है, अभी तक सचमुच में वह अपनी जानकारियों को, मान्यताओं को इतना महत्व दे करके बैठा है कि अपनी मान्यताओं और जानकारियों को महत्व दे करके वह गुरुजी को तोलता है कि गुरुजी खरे उतरते हैं या नहीं, वास्तव में इनमें समझ है या नहीं, लक्षण है या नहीं, ये जैसे होने चाहिए वैसे है या नहीं। तो देखो भाई ये तो नकली तराजू होती हैं, इस तराजू पर गुरुदेव को नहीं तोला जा सकता है। हाँ, यदि कोई तोलने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से वह कल्प कल्पांतर तक जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ही भटकता रहेगा, मुक्त तो स्वप्न में भी हो सकेगा ही नहीं। तो यहाँ पर तो ऐसे देखा जाए तो बड़े बड़े विलक्षण सूत्र होते हैं, इस जगह पर टिकना हर किसी के वश की बात होती ही नहीं। कोई अरबों खरबों में कोई शूरवीर होता है जो इस जगह पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो पाता है, और पूर्ण रूप से वही उत्तीर्ण हो पाता है जो अपने मन और बुद्धि को पूर्ण रूप से समर्पित कर दे। मन और बुद्धि को बनाए रखकर सचमुच में ऐसा कुछ किया जा सकता ही नहीं।
इसलिए यहाँ बहुत सावधान रहना चाहिए। बाकी समस्त जगह पर अक्ल होशियारी लगा ले चले जाएगा, परंतु इस जगह पर थोड़ी सी भी होशियारी लगा दी तो अपना कितना ही पुण्य नष्ट हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। हम ऐसे ही भटकते रहेंगे और फिर कभी भी ऐसी स्थिति प्राप्त होने वाली है ही नहीं। आराम समझ में? हाँ, इसलिए सच्ची बात यह है कि वो कांच की जो चूड़ियां होती है ना, उनको खूब जतन से रखना होता है। तो यहाँ पर गुरु तत्व जो है एक ऐसी चिंतामणि है, थोड़ी सी कोई गड़बड़ कर दे तो सदा सदा के लिए उस चिंतामणि से हाथ धो बैठते हैं, फिर वो चिंतामणि से सदा सदा के लिए विमुक्त विरुद्ध हो जाते, फिर कभी भी वो उस चिंतामणि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और उसके बिना वह विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता ही नहीं, ये बिल्कुल पक्का है। शायद आप लोग कोई इतने साधकों में कोई गुरुवष्टक का पाठ करता होगा तो उसको पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या होती है। कोई गुरुवष्टक का पाठ करते हैं क्या प्रातः काल और सायंकाल? हाँ, सबको तो केवल ज्ञान चाहिए, बस बात यह है। परंतु ज्ञान के लिए जैसा त्याग, जैसा वैराग्य, जैसी जिज्ञासा, जैसी समझ होनी चाहिए, बस वैसी बनाने की चेष्टा भले नहीं करेंगे तो कम से कम इनका थोड़ा अध्ययन करके देख लेना चाहिए कि सचमुच में हम किस जगह पर खड़े हैं, वास्तव में हम अपने आप को कैसे समझते हैं, संसार को कैसे देखते हैं, संतों को, गुरुओं को किस प्रकार से समझते हैं, उनको कैसे तोलते हैं। इसलिए जो अपने मन बुद्धि की कसौटी पर जो वास्तव में देखा जाए तो कसौटी है ही नहीं, वास्तव में देखा जाए तो ये ठीक तराजू है ही नहीं, ये तो बड़ा गड़बड़ घोटाला वाला तराजू है। परंतु ऐसे तराजू पर जो गुरुओं को तोलने की कोशिश करेगा, सच्ची बात यह है कि वो सदा सदा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। अरे भाई, गुरुओं को तोलने की आवश्यकता नहीं है, अपने स्वयं को तोल करके देखना चाहिए हम इनके योग्य है या नहीं, है या नहीं? हाँ महाराज जी। हाँ, वास्तविकता ये होती, साधक सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं कर पाते? ऐसे यही कारण है कि वो अपनी तराजू पर तोल करके देखना चाहते कि ये हमारे लायक है या नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमें उनके जैसा, उनके लायक बनना होता है। हम उनको लायक बनाएंगे तो गड़बड़ हो गया ना। ये तो गड़बड़ी है महाराज। हाँ, बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। इसीलिए कहते हैं कि फैन समझे सो देवता, कहे समझे नर जान, कहने पर भी ना समझे सो नर पशु समान। हालांकि आप लोगों को तो कभी कभी के ऐसे ऐसे सूत्र बता दिए जाते हैं जो शायद कितने जन्म लेकर के हम उन सूत्रों को धारण नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे खोपड़े में अनादिकाल से ऐसा ऐसा कचरा भरा हुआ है। हमारे में अनात्म प्रपंच का, अनात्म पदार्थों का, व्यवहारिक सत्ता का, ये धर्म कर्म का ऐसा आग्रह बैठा हुआ है कि हम सबको उसी आग्रह से तोलते हैं, सबको उसी तराजू पर तोलते हैं कि अरे भाई, ये कहीं कामी क्रोधी लोभी लालची तो नहीं है, कहीं ये ऐसे वैसे तो नहीं है। अरे उनको पता ही नहीं है। भगवान वामन जी 3.5 हाथ का जमीन का टुकड़ा मांग करके तीनों लोगों को नाप लेते, कोई गुरुदेव इतने लोभी होंगे क्या? अरे भगवान वामन जी जितने लोभी तो नहीं होंगे ना, नहीं होंगे। परंतु यदि थोड़ा बहुत किसी से मांग ले तो 1000 बार सोचते रहे ये गुरु के लायक क्या, ये तो पता नहीं क्या क्या मांग लेते, क्या क्या लेना चाहते हैं, अपने को बर्बाद करना चाहते, अपने को कंगाल करना चाहते। अब कसौटी तराजू तो रखते ऐसी, और फिर उस तराजू पर तोलने जाते हैं गुरुदेव को, हो गया ना गड़बड़ घोटाला।
तो यहाँ पर सच्ची बात तो ये रहस्य समझने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। यहाँ पर कहने का मतलब गुरुदेव कृष्ण जितने कामी नहीं हो सकते हैं, दुर्वासा जितने क्रोधी नहीं हो सकते हैं, वामन जी जैसे लोभी नहीं हो सकते हैं, परंतु हम धर्म कर्म की कक्षा में ऐसे उलझे हुए रहते हैं कि नहीं ये कामी क्रोधी लोभी लालची है या नहीं, ये ऐसे है या नहीं, वैसे है या नहीं। इसी कारण से साधक संसारारण्य में भटकते रहते हैं, सत्य के साक्षात्कार से तो निश्चित रूप से वंचित ही रह जाते हैं। परंतु ये सारे के सारे रहस्य जो सचमुच में चतुष्टय साधन संपन्न होकर के तत्व जिज्ञासा से संपन्न होगा, सचमुच में उन्हीं के ये रहस्य समझ में आएगा। अर्थात जो विचार सागर की पहली और तीसरी तरंग को सम्यक प्रकाश से हृदयंगम कर लेगा, सचमुच में वही गुरु तत्व को समझ पाएगा, वही गुरुओं का महत्व समझेगा। अरे भाई, जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती है, वैसे हम जिस दिन इस प्रकार की स्थिति के हो जाएंगे, तब हम गुरु तत्व को समझ पाएंगे, गुरुओं का महत्व समझ पाएंगे। तो यहाँ पर गुरु नाम सद सदवापी यदि उत्तम तन्ने लंघेत, गुरुओं की बात सच्ची हो या झूठी, कभी भी उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, बल्कि कुर्बन आज्ञा दीवा रात्रो दास बन वैसे गुरु, रात दिन दास बन करके उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब यदि परीक्षा लेकर के देखें तो कोई खराब उतर सकता है क्या? अभी कह दे आपको, किसी को कह दे इसी समय तुमको वहां से निकलना और यहाँ पर आना, तो मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ, भले बहुत सारे साधक कह देंगे हम आज जरूर जाएंगे, परंतु अभी नहीं, हम प्रातः काल निकल सकते, अभी तो रात है, रास्ते में कोई गड़बड़ हो जाए। सत्य है या नहीं है? बिल्कुल सत्य है स्वामी। हाँ, इसलिए ये बहुत खतरनाक कसौटी है। गुरु तत्व पर खरा उतरना ये हर किसी के वश की बात नहीं होती, ये तो अंतिम कक्षा होती है। हाँ, अंतःकरण शुद्धि का जब साधन निष्काम कर्म आदि जो होता है ना, उस समय भी लोग चक्कर खा जाते, उस समय भी खरे नहीं उतर पाते हैं। तो ये तो निष्काम कर्म से भी कितने गुना, अनंत गुना श्रेष्ठ और अंतिम साधन है, यहाँ हर कोई थोड़े टिक पाता है। अरे चपरासी की नौकरी लगना हो तो लाखों करोड़ों एकत्रित हो जाएंगे, परंतु राष्ट्रपति के पद के लिए किसी को उपस्थित होना हो तो अरबों करोड़ों हो जाएंगे क्या? तो क्या होता है कि व्यवहारिक जगत में जब बहुत सारे गड़बड़ घोटाले देखने को मिलते हैं, झगड़े झमेले देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे उटपटांग देखने को जब मिलता है, तब विचार किया जाता है कि सचमुच में ये साधक मजे लेना चाहते हैं, मनोरंजन करना चाहते हैं, अभी तक ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त नहीं होना चाहते हैं। इसलिए भाई यहाँ पर काम बहुत तगड़ा होता है। गुरु काम है तगड़ा, वो मेटे सारा रगड़ा, फिर कभी न होवे झगड़ा जी, निर्भय धाम को जावे। होशियार नंबर वो है जो गुरु शरण में जावे, गुरु शरण में जावे फिर कभी नहीं पछतावे। तो कुमाराम जी महाराज हाँ वेदांत के बड़े विद्वान हुए, ऐसे महापुरुषों का कथन है भाई ये गुरु काम जो होता है ये साधारण नहीं है, तो बहुत तगड़ा होता है। हम क्या करते हैं कि सच्ची बात केवल फॉर्मलिटियां करते हैं। क्या करते हैं? फॉर्मलिटीज, मात्र फॉर्मलिटियां करते कि चलो चेला बन जाए, किसी को गुरु बना ले, थोड़ा पंजीकरण पढ़ ले, विचार चंद्रोदय पढ़ ले, विचार सागर की कुछ तरंगें देख ले, कुछ सूत्र याद कर ले, कई बातें चलेगी तो हम सुना देंगे, किसी को पूछ लेंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अरे भाई ये सारी की सारी फॉर्मलिटियां ही है। जब तक गुरुदेव प्रसन्न नहीं होते हैं तब तक समझना चाहिए अभी तक हम कचरे में ही पड़े हुए हैं और कुछ ज्यादा है ही नहीं।
हाँ, किसी को शंका हो तो और देख लेना भैया ना। जी स्वामी। हालांकि ये तो अभी तक साधारण रूप से सुनाया गया है, केवल मात्र। जब थोड़ा थोड़ा भीतर प्रवेश करने लगोगे ना, तो फिर पता चलेगा कि वास्तविकता क्या होती है। यदि हम शंका कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ संशय बैठा हुआ है, और वह संशय बैठा हुआ है तो उसी संशय के लिए कहा जाता है संशयात्मा विनश्यति। जो संशयात्मा होता है उसका तो निश्चित रूप से विनाश हो जाता है। हालांकि भगवान कृष्ण अज्ञानी, अश्रद्धालु और संशयात्मा इन तीनों के लिए कह रहे हैं, परंतु अज्ञानी कभी भी ज्ञानी हो सकता है, अश्रद्धालु भी कभी श्रद्धालु हो सकता है, परंतु जो संशयात्मा होता है उसके लिए तो कह देते हैं संशयात्मा विनश्यति, नयम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। अरे उसके लिए न तो ये लोक है न परलोक है, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। किसी भी प्रकार से सुख है क्या उसके लिए? इसलिए बहुत ही अधिक ईमानदारी से सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार से तोलने की चेष्टा नहीं करनी है, और गड़बड़ भी हो तो उस गड़बड़ को अपनी गड़बड़ ही समझे। सचमुच में गुरुदेव तो साक्षात ब्रह्म होते हैं, वो क्या गड़बड़ करेंगे। और जो ऐसा सोचते कि नहीं नहीं गड़बड़ कर सकते हैं, तो अभी तक वो केवल मात्र गुरुदेव को अपने जैसा मनुष्य ही समझ रहे हैं। फिर ऐसे लोग श्रद्धावान नहीं हो पाएंगे, वो संशयात्मा रहेंगे, कहीं बैठेंगे तो भी संशय रहेगा, अरे कहीं ऐसा न कर दे वैसा न कर दे, हजार प्रकार से उनका चित्त चंचल ही रहेगा। अब बताओ ज्ञान के अधिकारी हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल सत्य बात है। साधक करने का मतलब बड़े विलक्षण होते हैं। तो ये संशयात्मा जो होते हैं ये बड़े खतरनाक हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत निर्भय होना चाहिए, जीवन में निर्भयता होनी चाहिए कि भाई ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। कौशल्या के वहां पर गए तब 50 लाख रुपए का गहना पता नहीं क्या का क्या मेरे कमरे में पड़ा रहता, फिर भी उनको संशय नहीं था कि सबको लेकर के चले गए, तो हो सकता है कोई बड़ी बात थोड़ी है, परंतु फिर भी परवाह नहीं है, सब सौंप करके आप जानो और आपका काम जाने। अब इसको कहते हैं सद्भावना। और एक जगह पर गए तो वहां पर बरामदे में बैठे रहते, कमरे का लॉक लगा करके निकल जाते, अंदर से कोई वस्तु चुरा करके न ले चले जाए। तो विचार करके देखो बड़ा गड़बड़ घोटाला है या नहीं है? जी। अरे अंदर क्या ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाख रुपए का सामान पड़ा होगा और क्या, परंतु फिर भी लोग लगा करके एक्टिवा लेकर के भग जाते, तो पता नहीं गुरुजी पीछे क्या कर दें। तो भाई संशयात्मा जो होते हैं ना, ये बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता। और जब तक सचमुच में पूर्ण रूप से कोई समर्पित नहीं हो जाते ना, तब तक संशय की निवृत्ति सपने में भी होने वाली है ही नहीं। इसको तो बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अरे भाई पूर्ण रूप से समर्पित हो गए तो अब क्या ले जाने वाले, बोलो, सब इन्हीं का तो है। जी स्वामी। हाँ, इसलिए जो सचमुच में सत्य के साधक नहीं होते, जो विद्या के बंधन से नहीं छूटना चाहते हैं, वो पता नहीं क्या क्या मन में गड़बड़ घोटाला पालते रहते और ऐसे ही अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद करते रहते। इसलिए सचमुच में एक बार समस्त संशयों को तूली लगा करके देखो, पूर्ण रूप से समर्पित होकर के देखो, सचमुच में अपना जीवन धन्य बनता है या नहीं। हाँ, वरना ये अपना प्राचीन अहम जो है, ये गड़बड़ घोटाला जीवन से कभी भी निकलने वाला है ही नहीं।
वहां चलो ठीक, फिर चिंतन मनन करना। और ये असली ब्रह्मास्त्र, इसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। हर जगह पर आप गड़बड़ करोगे तो चल जाएगा। भले आप विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुक्ता में पूर्ण रूप से योग्य न हो, पूर्ण रूप से इनकी धारणा न कर रखी हो, कुछ गड़बड़ियां हो, प्रत्येक क्षेत्र में गड़बड़ चल जाएगी, परंतु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो गया और वहां पर सपने में भी संशय है किसी भी प्रकार का, संशय होने का संशय भी है तो निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाएंगे। ज्ञान तो उसको सपने में भी होने वाला है ही नहीं। गुरु जी, आत्मा भी दुर्वात्मा होती है क्या? आत्मा में परमात्मा नहीं, बल्कि आत्मा स्वयं ही परमात्मा है। नहीं, हाँ, यहाँ केवल मात्र नाम का ही भेद होता है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। विचार करते रहना, जितना आपका विचार मजबूत होगा, जितना दृढ़ निष्ठा से आप इस ओर प्रवृत्त होगे, उतनी ही दृढ़ निष्ठा से ये आपका कचरा दिमाग से निकल जाएगा। अरे वास्तव में देखा जाए तो सारा संसार स्वप्नवत है, यहाँ पर कुछ भी सत्य नहीं है। और जब सारा संसार सपना है तो क्या ग्रहण, क्या त्याग, सपने के सिवाय कुछ है क्या? नहीं है अपने स्वामी। को, अपनी जो आस्था है, अपनी जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा में सपने में भी थोड़ा छिद्र न हो, क्योंकि थोड़ा सा छिद्र भी आगे चल करके वो कितना भी बड़े से बड़ा बांध क्यों न बनाओ, और उसमें एक धागे जितना भी छिद्र रह जाए ना, तो पानी उस बड़ी से बड़ी पाल को भी तहस नहस कर देगा। इसलिए सदा ध्यान रखना चाहिए कि सपने में भी किसी भी प्रकार का संशय अंकुरित ही न हो। यदि अंकुरित होने लगे तो तत्क्षण उसे मूल सहित मिटा देना चाहिए। दिमाग चलाना भी काम छो हाँ चलो करो साधन भजन, है ना। शिवोहम, शिवोहम, श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम, स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम, शिवोहम, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम, शिवम गुरुदेव, शिवम चरण स्पर्श, शिवोहम, शिवम चरण। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपको श्री चरणों में कोटि कोटि शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार जय हो आप। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव भगवान आप। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, नमो नारायण। शिवोहम, प्रणाम गुरु जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम,
प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। श्री गुरु शिवोहम। शिवोहम। नाम शिवोहम। ठीक शिवोहम।